इसी तरह स्टूडेंट जो हमारे पास आ रही होती है कि अगर हमें एक क्वेश्चन में गिवन दे दी जाती है कि आपने जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है वो आपके पास यूँ, इसका मतलब है आपने 2 से लेस प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास 2 से लेस प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एक आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वो कह रहे हैं लेस देन 2 लेनी है, नॉट इन। अगर यहाँ आता है ना ये, इसका मतलब होता है कि 2 भी इंक्लूडेड है, बट उन्होंने नहीं दी, उन्होंने कहा आपने लेस देन 2 लेनी है। तो वो हमारे पास क्या है, लेस देन 2, 1 एंड 0 है। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या है, 1/8 प्लस 3/8, तो आपके पास ये टोटल क्या आ जाएगी, 4/8। तो हमारे पास 1/2 जो है आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो सॉल्व करनी है। अब स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अच्छा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। ये तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या लेता है, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है। क्या लेता है, फिनाइट कि इनफिनाइट, सॉरी, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जिसमें ये क्या करता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो इंक्लूड कर रहा होता है। और इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि टेम्परेचर हो गया या डिस्टेंस ए शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फ्रॉम द गन इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस रैंडम। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो जंप ग्राफ नहीं होता, बल्कि वो तमाम पॉइंट्स को काउंट करते हुए लेता है। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो है ग्राफ होता है। अब स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास जो होती हैं कि दो आप कह लो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की। वो हमारे पास क्या होती हैं कि हम कहते हैं कि ये सेम उसी तरह के नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करता है, इस जीरो एडे से अपर जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। देन इसमें जो लिमिट्स गिवन होती हैं ना स्टूडेंट, हम यूज़ कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ हमारे पास इन्फिनिटी यूज़ हो रही होती है। तो आप क्या कहते हो कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड डेरिवेशन देखें। तो ये हमारे पास यूज़ हो रही होती है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अब इसी का मैं आपको एक करा देती हूँ। हाँ अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी, ये तो फंक्शन आपने माइंड में रखना है कि आपके पास फंक्शन, अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हो तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी इसकी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। फर्स्ट, आपको जो प्रॉपर्टीज़ गिवन होगी वो सेम होगी कि आपने नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करना है, आपने तमाम की तमाम क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इज इक्वल्स टू 0 या 0 से अपर होंगी। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती है वो हम कहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ ले रहे होते हैं हम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जो फंक्शन हम बता रहे हैं यहाँ भी हमने बताया है ये dx इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये जो हमने फंक्शन बताया ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसी तरह जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेक्स ऑन द वैल्यू इंटरवल, अगर c एंड d के दरमियान आपकी वैल्यूज़ ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास कैसे आना चाहिए, एफ डी माइनस एफ सी। अगर आप वो इंटरवल ले रहे हो इन द फंक्शन तो आपके पास पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी आपके पास इसी तरह इंटीग्रेशन में आएंगी। माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या है पर डी एंड फंक्शन ऑफ दिस, माइनस वैल्यू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या है पर सी एंड फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की माइंड में रखनी। अब स्टूडेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपने सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो समझा देती हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ भी गया है तो आप उसको सॉल्व किस तरीके से करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन आपको क्या गिवन दिया गया है कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 2x एज अ फंक्शन गिवन दे दिया गया है, ठीक है। और वो आपको कह रही हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करनी है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 फाइंड करनी है। अब 1/2 हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि हमने किस तरीके से फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और 1/2 ये हमारे पास आएगी कि इसके इक्वल हो या इससे लेस हो। इससे अपर वैल्यूज़ उन्होंने नहीं कही या इसके इक्वल या इसके लेस हो। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा जी, हम जिस तरह पढ़ रहे थे माइनस इन्फिनिटी टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इसी तरह प्लस माइनस इन्फिनिटी टू जो हमारे पास अपर लिमिट गिवन है वो, या सॉरी 0 से लेकर
हमारे पास 1/2, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट उन्होंने गिवन दी हुई थी 1/2 और मिड में हमारे पास 0 आ रहा था, वो मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ तो जो है, यहाँ तो मेरे पास 0 आ रहा है क्योंकि मेरे पास फंक्शन गिवन नहीं है, तो मैं 0 ले रही हूँ। यहाँ जो मेरे पास, क्यों फंक्शन गिवन है, लेकिन आप 2x में अगर 0 पुट करते हो तो वो 0 के इक्वल आएगा। यहाँ अगर मैं 0 अपना फंक्शन पुट कर रही हूँ जो कि क्या है 2x एंड dx। अब स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको साथ समझाती जाती हूँ। अब कांस्टेंट जो होते हैं वो हमेशा हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, बाकी मेरे पास रह गया है जी 0, 1/2 x एंड dx। अब जब भी हम x की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि x जो होता है उसकी पावर n होती है, dx आपके पास कोई भी पावर होगी। फॉर एग्जांपल इस पर आप क्या है 1 है, तो आप क्या करते हो कि उस पावर में आप 1 ऐड कर देते हो और उसी पावर के साथ आप उसको डिवाइड कर देते हो। इट्स अ रूल ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास रूल है। इसी रूल को इस्तेमाल करते हो हम इधर से यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 0 to 1/2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 1 + 1 एंड 1 + 1 dx। ये सेम मैंने ये रूल इस्तेमाल किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 एंड 0 आ गया। अब इसको मैं यूज़ करते हुए यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ये मैंने लिखा है जी 2 एंड x² डिवाइडेड बाय 2, 1/2 एंड 0 आ गया। अब इस लिमिट को यूज़ हमने कैसे करना है, देखें ये हमारे पास जो है यहाँ हमने लिख दिया 2, इधर हमारे पास वैल्यूज़ पुट की है x की 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस, और 0 की अगर आप यूज़ कर रहे हो लिमिट तो वो हमारे पास +0, क्योंकि वो 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 1/4 + 0, तो इसका मतलब है 1/4 इट्स योर आंसर। तो ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में ऐसे यूज़ होगा। स्टूडेंट आपने तमाम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करनी है, इंशाल्लाह मैं कुछ क्वेश्चन आपको बाद में भी सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो वो इंशाल्लाह जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको मेन टॉपिक वो कराऊंगी स्टूडेंट कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं मेन फोकस उन पे करूँगी जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 7 है रैंडम वेरिएबल्स। हम पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स किसे कहते हैं। हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ। अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। हमारे पास क्या है अ वेरिएबल whose values are determined by the outcomes of the random experiment इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, रैंडम वेरिएबल में स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट द रैंडम वेरिएबल, तो ये कितने में डिवाइड हो जाते हैं, ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आज मैं इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी विद एग्जांपल, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है इनके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के तौर पे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रैंडम वेरिएबल आपके पास क्या है अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उस लिहाज से आपको जो वेरिएबल्स के आउटकम्स मिलती है एक्सपेरिमेंट से उसको हम क्या कहते हैं रैंडम रैंडम वेरिएबल। तो ये जो डिवाइड हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। अब डिस्क्रीट हमारे पास क्या होता है अ रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ऑन ओनली फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ये हमारे पास क्या है which takes only finite number of values। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल भी इसके देती हूँ एंड which takes only infinite number of values। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस, ये हमारे पास जो होता है जंप वेरिएबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं जंप वेरिएबल्स। ये हमारे पास फिक्स 1 to 1 वैल्यूज़ नहीं रखता। जैसे कि आप ले लो कि अगर आप एग्जांपल्स ले रहे हो, आप ले लो प्राइजेज ऑफ टोमेटोज़ ले रहे हो,
रोड्स एक्सीडेंट ले रहे हो, ठीक है, एक्सीडेंट्स के आप ले रहे हो एग्जांपल, तो ये हमारे पास क्या होता है, जम्प्स होते हैं, इनमें हमारे पास फिक्स नहीं होती वैल्यूज़। तो जो आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के, वो आपके ये। अब अगर आप कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हो तो आप क्या कहते हो कि आ रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ऑन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है, वो एक एक पॉइंट को काउंट करता है। इसी तरह हम कहते हैं द डिस्टेंस ए शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फ्रॉम द गन, कि अगर एक शेल है वो फायर किया है तो वो जितना डिस्टेंस करेगा वो आपके पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। द डिस्टेंस ए शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर फ्रॉम द गन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। और इस कितने में डिवाइड होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इन चैप्टर्स के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का चैप्टर एंड कॉन्टिन्यूस का वो डीपली डिस्कस किया गया, तो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। इस तरह जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, विच टेक्स ओनली फिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल जंप वेरिएबल्स हम इसको कहते हैं कि प्राइस ऑफ टोमेटोज हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, इस तरह के जो हमारे पास जंप्स वेरिएबल्स होते हैं उनको काउंट करता है। जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है वो इन्फिनाइट वैल्यूज़ लेता है, जिस तरह टेम्परेचर हो गया या डिस्टेंस शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फ्रॉम द गन इज द एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये तो हमारे पास आगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि कभी कभार हम जिस तरह मैं आपको ये बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड वी मे इंटरेस्टेड ओनली इन द नंबर्स ऑफ हेड्स विच अपीयर एंड नॉट इन द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द हेड्स एंड टेल्स विच इज़ नॉट द न्यूमेरिकल क्वांटिटी। To express the outcomes in number, we assign to non-numerical outcomes of the sample space one of the 0, 1, 2। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि जब हम टू कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो जो हमारे पास आउटकम्स आ रही होती हैं सैम्पल स्पेस, वो क्या हो रहा होता है, हेड हेड आ रहा होता है, हेड टेल आ रहा होता है, या टेल हेड आ रहा होता है, या टेल टेल आ रहा होता है। अब स्टूडेंट हम जो रैंडम वेरिएबल्स में ले रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इन विच सेट, ठीक है, सैम्पल स्पेस, हम सीक्वेंस नहीं देखते। वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन द हेड तो हम क्या करेंगे, इधर 0 हेड है, इधर 1 हेड है, इधर 1 हेड है, इधर 2 हेड है। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगी ना तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी जी, 0, 1 एंड 2 एंड सो ऑन। अगर कोई हुई आगे तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़। तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं इट्स अ चांस वेरिएबल, तो हमारे पास ये भी आ सकता है। तो स्टूडेंट हम कहते हैं सच न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल्स। अब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है इसको हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोचैस्टिक वेरिएबल भी कहते हैं। स्टूडेंट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको क्या कहते हो, चांस वेरिएबल एंड स्टोचैस्टिक। रैंडम वेरिएबल को आप क्या कहते हो, या तो चांस वेरिएबल भी कहते हो, चांस वेरिएबल, या आप इसको कहते हो स्टोचैस्टिक वेरिएबल, ये भी इसका नेम है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपसे क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये, और आप इसको कहते हो सिंपली या वेरिएट भी कह सकते हो, और इसकी जो एब्रीवेशन है वो हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल इज़ RV। इसको हम शो कर रहे होते हैं फॉर द रैंडम वेरिएबल्स के लिए। तो ये तो हमारे पास आ जाता है रैंडम वेरिएबल। अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जो हमारे पास आ जाता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं फॉर द रैंडम वेरिएबल के लिए। अभी हम जितना भी पढ़े हैं हम डिस्क्रीट के बारे में पढ़े हैं। जैसे ही मैं कॉन्टिन्यूस का स्टार्ट करूँगी मैं आपको साथ बताऊँगी कि हम कॉन्टिन्यूस में क्या क्या ले सकते हैं और उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को आज एग्जांपल करके भी इनका कंपैरिजन कराऊंगी कि कंपेयर करके हम इसको कैसे बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, देन हमारे पास आ जाता है जी हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, पहले तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अब फंक्शन शोइंग प्रोबेबिलिटी एट द रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू x इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन x। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो हमारे पास रिलेटेड है विद दिस फार्मूला, कि ये जो मैं लिख रही हूँ चीज़ मैंने इसी को आपको बताया हुआ है इन दी हेडिंग्स के। हम कैसे इसको बता रहे होते हैं मैं ये आपको बताती हूँ। हम कहते हैं अ फंक्शन शोइंग प्रोबेबिलिटी एट द रैंडम वेरिएबल x। अ फंक्शन, चलिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ फंक्शन शोइंग प्रोबेबिलिटी
ऑफ probability of random variable x has a value less than or equal to x। हम क्या कह रहे हैं देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, x कैपिटल X इज़ लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल x। अब वही चीज़ हम इधर बता रहे हैं कि आप फंक्शन शोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम, ये क्या है हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल x। तो ये जो हमने डेफिनेशन है वो इसी में से ही हम कंक्लूड कर लेते हैं कि a function showing probability of random variable x less than or equals to small x is called a distribution function। तो ये हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो लिमिट होती है वो हमारे पास क्या होती है कि फंक्शन जो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी लिमिट होती है। बट जो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होता है ना, वो हमारे पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो नल सेट, नेगेटिव में नहीं जाएंगे तो वो क्या होती है, इज इक्वल्स टू 0 होती है। और जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि 1 एंड 0 के दरमियान जो है हमारी लिमिट होती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के। इसी तरह हमारे पास इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास कितनी है, हाउ मेनी प्रॉपर्टी वी हैव, द 3 प्रॉपर्टीज़। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो आपने लिमिट ही बतानी है, और लिमिट आप कैसे बताओगे कि जो आपका माइनस इन्फिनिटी जो है वो इज इक्वल्स टू 0 होता है एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है उसकी लिमिट हमारे पास क्या होती है, इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो इट्स अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन हम कहते हैं कि एफ एक्स इज़ द नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, यह हमारे पास क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जो हमारे पास एफ एक्स है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो क्या है, इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है, हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है। थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं एफ एक्स इज द कॉन्टिन्यूस एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ द ईच। हम राइट ऑफ द ईच, क्योंकि हम नेगेटिव में जाते ही नहीं हैं, हम क्या करते हैं, राइट ऑफ द ईच हमारे पास कहती है जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है राइट ऑफ द ईच एक्स वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच एक्स। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन राइट ऑफ ईच एक्स। ये हमारे पास जो है राइट ऑफ द ईच एक्स जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा स्टूडेंट, डिस्क्रीट जब हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो एज अ जंप फंक्शन इंक्लूड होता है। अब ये तो मैंने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देन मैं दोनों की एग्जांपल करा के उनमें कंपैरिजन बताती हूँ। ये स्टूडेंट जो मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। अदरवाइज जो आपको क्वेश्चन आते हैं यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं या इनकी हम डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ये चीज़ आती है। बट मेन आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते भी बहुत हैं। इसी तरह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या था कि हम आवर रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ कैन एज्यूम वैल्यूज विच आर फिनाउट और काउंटेबली इनफिनाइट, कि हम क्या कहते हैं कि काउंटेबली इनफिनाइट या फिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज जो हैं वो एज्यूम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। जो हमारे पास फंक्शन होता है ये हमारे पास फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, हम कहते हैं एफ एक्स जो है ये शो कर रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को ऑफ दिस फंक्शन।
ठीक है, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है वो हम कैसे शो करते हैं कि वो हमारे पास जम्स की सूरत में होता है। मैंने आपको बोला ना कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो उसको जम्स भी कहते हैं। ये क्या लेता है, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है। कैसे, फिनाइट के इधर आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन होंगे और ये जम्स की सूरत में आपको जो है देता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास आ जाते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेन अहम होती हैं। एक तो हमारे पास होता है कि ये क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम शो करते हैं कि एफ एक्स जो है हमारे पास एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल, लेस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करता। फिर अगर समेशन ऑफ फंक्शन का आप जो है सम करते हो तो वो इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इट्स द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपने अपने माइंड में रखनी है। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाती हूँ तो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने हैं आपने अपने पास, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब हम रैंडम वेरिएबल्स पे नंबर ऑफ हेड्स लेते हैं तो हम सीक्वेंस को नहीं देखते हैं, हम वो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब देखें, अगर मैं ले रही हूँ, यहाँ मैं ले लेती हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ हेड्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब नंबर ऑफ हेड्स एंड यहाँ मैं ले लूँगी प्रोबेबिलिटी। ये मैं 3 खाने बना देती हूँ, बॉक्स बना रही हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे हम सॉल्व करें। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स विच इज़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, हमें सबसे पहले बता गया कि 3 कॉइन्स जो हैं वो हमारे पास क्या किए गए हैं, थ्रो किए गए हैं। ठीक है, तो 3 कॉइन्स का आपको सैम्पल स्पेस बनाने आता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास 3 कॉइन्स को हमने सैम्पल स्पेस के तौर पे शो करना है। तो मैं आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ लिखूंगी, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आते हैं, या मैं आपको, चलिए मैं प्रॉपर तरीके से बना देती हूँ। जो सैम्पल स्पेस हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, हेड हेड हेड, या हमारे पास क्या आएगा, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड आ जाएगा, ये आ जाएगा। या हमारे पास क्या होगा, टेल 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 हेड हेड, सॉरी टेल टेल हेड एंड टेल हेड टेल, एंड हमारे पास क्या है, हेड टेल टेल। तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स वी हैव, द 8 सैम्पल पॉइंट। जो हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स बन रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, टोटल 8 बन रहे हैं। अब स्टूडेंट, हमने देखना है कि हमारे पास जो हेड है, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स हैं वो x है एंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, f(x) है। अब नंबर ऑफ हेड्स हमने इंटरेस्टेड हैं तो हमने क्या बताना है कि या तो नंबर ऑफ हेड्स 0 होंगे, या 1 होंगे, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे। अब 0 किस में है, 0 इसमें कोई हेड नहीं है, टेल टेल टेल, इसमें आपके पास कोई हेड नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आएगा वो आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपने लिया है फॉर द टेल टेल, हम कहते हैं कि हमारे पास जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो नंबर ऑफ हेड्स 0 हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हमारे पास आएगा 1/8। इसी तरह अगर आप 1 देख रहे हो कि 1 हेड कितने में इंक्लूड है, तो वो 1 हेड आप देख लो कि 1 2 3 3 में है, तो हम लिखेंगे टोटल 3/8। मैं इधर से कंफ्यूज हुई हूँ कि आपको मैंने बताना है कि टोटल हेड हमारे पास देखें 8 हम इस वजह से लगा रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखना है, 3/8, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3/8 आ जाएगी। इसी तरह हमने बताने हैं कि अब हमारे पास 2 हेड किस में आ रहे हैं, तो 2 हेड जो हैं हमारे पास आ रहे हैं वो भी 3/8 ही हैं। आप इधर से काउंट करो तो वो भी 3 हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। अब जिसमें 3 हेड आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1/8। अगेन स्टूडेंट, मैं यहाँ से बता रही हूँ कि आपके पास जो 0, जिसमें नंबर ऑफ हेड 0 आ रहा है वो कौन सा है, सिर्फ ये है टी टी टी, टेल टेल टेल, जिसमें कोई नंबर ऑफ हेड नहीं है, 0 है, तो वो हमारे पास क्या है, ओनली 1/8 है। 8 इस वजह से लिया कि हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है, जो हमारे पास सैम्पल स्पेस। अब हमने बताना है कि हमारे पास जिसमें एक हेड है, एक हेड हमारे पास किसमें गिवन है, इसमें गिवन है, इसमें गिवन है, इसमें, इसके अलावा किसी ऐसे सैम्पल पॉइंट्स में ऐसे पॉइंट नहीं है हमारे पास
जिनमें एक बड़ी हेड गिवन हो, तो हमारे पास 3/8 आ जाएगा। इसी तरह हमने बताना है कि 2 हेड हमारे पास किस में गिवन है, तो 2 हेड हमारे पास इनमें गिवन है, तो ये भी मैंने लिख दी। इसी तरह लास्ट जो है हमारे पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 हेड आते हो, तो वो भी हमारे पास ओनली 1 है, तो मैंने 1/8 लिख दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास जो एक सेकंड प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रही थी, मैं आपको बता दूं यहीं से, मैं कहती समेशन ऑफ f(x) = 1 है। f(x) तो हमें गिवन है, अगर हम इसका समेशन करें, सम करें, तो क्या ये वाकई 1 के इक्वल आता है? वो हम चेकिंग करने के लिए कि क्या हमने अपनी कैलकुलेशन सही की है, वो चेक करने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो 1, आप इधर से देख लो, 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8, आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आप लो 8, 1 + 3 + 3 + 1, तो क्या हो गया? 1 एंड 3 कितने हो गए? 4, 4 एंड 3 7, 7 और 1 कितने हो गए? 8, 8 एंड 8, तो डिवाइड करो तो = 1। तो जो आपकी प्रॉपर्टी थी फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के समेशन ऑफ f(x) जो है वो हमेशा = 1 आएगा। इट्स मीन कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो ट्रू है, क्योंकि इसका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि आप फाइंड करें फंक्शन लिमिट लेते हुए 1 to 2 कि 1 से 1 के इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, 1 से कम हो बेशक, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हमने कैसे करना है।